हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूनो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ प्लॉट करने वाले क्वेश्चंस दोनों ही ग्रेड्स 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीधा एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अगर इसमें एरिया और पेरीमीटर भी ज्वाइन कर दिया जाए या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस आपको दे दी जाए तो एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है। एंड ये दोनों ही ग्रेड्स में काफी कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी ग्रेड 10th की, ऑब्वियसली 10th क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा हुआ होता है क्वेश्चन का, एंड 9th में भी एज पर द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली लाइंस प्लॉट कैसे करते हैं, एंड आपको किन किन बातों का ध्यान करना होता है कि जैसे आपका जो डायग्राम है, जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक को एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एंड किस टाइप की लीनियर इक्वेशंस आपको दिख जाती हैं। जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और उसके अलावा भी कौन सी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। सो लेट्स सी। यहाँ पे है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इंस्टेड ऑफ कि आप एक कोई फॉर्मल डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, आप ट्राई टू टेक मेक द मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स ओनली। अगर आप सिर्फ हेडिंग को ही पढ़ो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो 3 चीजें दिखती हैं। एक तो पता है मुझे कि एक इक्वेशन होना चाहिए, राइट, एंड आपके पास उसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। आप इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस आपने बहुत लाइक आपके मिडिल स्कूल अलजेब्रा में आपने पढ़ा है कि इक्वेशंस होती हैं एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इज इक्वल टू का वर्ड हो रहा, ये इक्वल टू वर्ड हो। तो अगर ये इक्वल टू साइन आपको किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दिखता है तो दैट मीन्स वो एक इक्वेशन है, राइट। देन सेकंड बात, जो एक वर्ड ये है, आपको जब आपने इक्वेशन देख लिया तो देन आप देखोगे कौन सा वर्ड है, लीनियर। लीनियर मीन्स जो लीनियर, अगर आप जनरली, अगर मेरे माइंड में कोई वर्ड आता है, अगर मैं लीनियर वर्ड बोलूं तो दैट इज स्ट्रेट। या और अगर मैं इसको डिग्री के टर्म्स में बोलूं तो लीनियर उस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनकी पावर क्या हो, 1, राइट। तो अगर किसी की पावर, आप या पावर से मेरा मतलब है कि मैक्सिमम पावर, अगर डिग्री किसी भी वेरिएबल की 1 है तो वो क्या हो जाता है, एक लीनियर वेरिएबल। और अगर डिग्री 1 हो इक्वेशन में तो वो क्या हो जाती है, एक लीनियर इक्वेशन, राइट। ऐसे ही डिग्री 2 वाले को भी आपने पढ़ा है, क्या होता है वो, क्वाड्रेटिक। एंड डिग्री 3 में भी क्यूबिक। अभी आज की वीडियो में सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पे फोकस करेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल का डिग्री अगर 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर। एंड 2 वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स उसमें मैक्सिमम कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स, राइट। सो एक इक्वेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो लीनियर होनी चाहिए, वो एक ऑफ कोर्स एक इक्वेशन होनी चाहिए, और उसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेट्स सी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, राइट। तो क्या इसमें इक्वल टू है, राइट है। आ, क्या इसके जो वेरिएबल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स है इसमें, x एंड y, तो उनकी पावर क्या है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं लिखा, मतलब 1। तो क्या लीनियर है ये इक्वेशन, हाँ ऑफ कोर्स है। एंड देन इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, हाँ है। तो आप क्या करोगे, 3 चीजों का ध्यान रखोगे कि वो इक्वेशन होनी चाहिए, वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, और उसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2। तो आप बोलोगे क्या है वो, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। If I give you an example, x square plus 5x plus 10 is equal to 0. Is it a equation? मुझे equal to साइन दिख रहा है तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है, एक ही वेरिएबल है, x तरीके का वेरिएबल है, और इसकी जो डिग्री है, और यहाँ पे x की जो डिग्री है दैट इज 2। तो ये लीनियर की फिट में नहीं होता, लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता कैसा है, तो इफ आई से अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a and b can never be 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें, अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ना बोल के कोई प्रिसाइजली एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,
या 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 5y, ये सब क्या है, टिपिकल एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है मुझे। यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, वेरिएबल्स की पावर भी 1 है, तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ मैंने यहाँ पे ये टाइप्स वर्ड क्यों लिखा है कि मैं कौन सी टाइप्स बताना चाह रही हूँ। देखो टाइप तो एक ही होती है, बट समटाइम्स हमें ना जो चीज देखने की आदत होती है, हमेशा हमें लीनियर इक्वेशन देखने की आदत होती है ऐसी कि उसमें एक्स भी है, वाई भी है, या ए और बी है, मतलब वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। बट अगर खाली एक वेरिएबल आता है ना, तो हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी, राइट। बट आप ये याद रखो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी री रिटन एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी री रिटन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे, ध्यान से देखते हैं। पहले आप देखो कि क्योंकि मैं इस वीडियो में प्लॉटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट कराते हो, तो आपको क्या मिलती है, आपको कार्टेशियन प्लेन में क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करते हो, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 को अगर मैं प्लॉट करूंगी कार्टेशियन प्लेन पे, तो मुझे एक यूनिक लाइन मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक ऐसा लाइन दे दूं, लेट्स सपोज मैंने आपको लाइन दी है, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अगर मैं ऐसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन है राइट, x इज इक्वल टू 5 इज अ इक्वेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इज इक्वल टू इन्वॉल्व है। तो किसी भी स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बनने का मतलब क्या होता है, अगर उस पूरी स्टेटमेंट में आपको एक इज इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वो एक इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। तो अगर मैं x इक्वल टू 5 को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा। बच्चे इस चीज में इतना कंफ्यूज होते हैं, and कई बार आंसर्स में क्या करते हैं, वो इस x की वैल्यू को 5 किसी नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने लग जाते हैं। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है। प्लीज रिमेंबर, x इक्वल टू 5 को अभी आप अगर प्लॉट करोगे कार्टेशियन प्लेन में, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि आप इस लाइन को, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है, बट आप इसको रीराइट करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी लिख सकते हो। कैसे, ये x इक्वल टू 5 है, अगर मैं x प्लस 0y इज इक्वल टू 5 लिखूं, तो क्या इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कुछ फर्क है कि x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, ये भी इवेंचुअली आपको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 5 ही देगा, राइट। अगर मैं x प्लस 0y इज इक्वल टू 5 को सिंप्लीफाई करूं, तो आई विल गेट x इक्वल टू 5। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली y का कोफिशिएंट क्या कर दिया, 0। पर मैंने, अब पर मैं इसको जब देखूं, तो मुझे वो वाले जो क्राइटेरियाज मैंने आपको तीन बताए थे कि तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पे फिट कर पा रही हूँ। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम रीराइट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन भी जब आपको पेपर में दिख रही होगी, उससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर इस टाइप की टिपिकल लीनियर इक्वेशन जो दिख रही, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रही होगी, ऑफ कोर्स उससे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ही। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर y इज इक्वल टू 10, x is equal to -2, all of these will also give you a straight line on a Cartesian plane। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। लेट्स सी कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को आपने प्लॉट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है कि आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे। बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि सॉल्व 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स सॉल्विंग का मतलब क्या है। अगर आपको इन्होंने कोई भी इक्वेशन दे दी है ऐसे, ये इक्वेशंस का सेट दे दिया और बोला है सॉल्व करो, तो दैट मीन्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, सॉल्विंग मीन्स फाइंडिंग वैल्यू फॉर एक्स और वाई। अगर हम सॉल्व करते हैं मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और मिनिमम कितने पॉइंट्स निकालने हैं हमें, दो कोऑर्डिनेट्स। तो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपका काम हो जाएगा। आपको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, तो पर अगर आप कोई भी दो भी निकाल दोगे, तो आप उससे प्लॉटिंग अपनी कंप्लीट कर पाओगे। अब उसका रीजन क्या है, लेट्स सी। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को प्लॉट करोगे, तो आपको कार्टेशियन प्लेन पे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन होती क्या है एग्जैक्टली आपने अपनी क्लास 3 लाइक प्राइमरी क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ा था कि लाइन कुछ नहीं बट इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो लाइन बनी है बेसिकली, इस पे क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स।
और ये इनफाइनाइट जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो अगर एक पॉइंट लीनियर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन। अब दो ही निकालने से क्यों हमारी प्लॉट हो जाएगी एक यूनिक लाइन, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको प्लेन में कोई एक पॉइंट बना दूं तो इस पॉइंट से तो मैक्सिमम लाइक इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास कर सकती है, तो कोई यूनिक लाइन नहीं है, राइट। तो एक पॉइंट बना के तो काम नहीं चल रहा। पर अगर मैं आपको प्लेन पे दो पॉइंट बना दूं तो इससे तो एक यूनिक लाइन ही पास करेगी। ऐसी और कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, और कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो ऐसी कोई और लाइन नहीं है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो मतलब आप उसके क्या कर रहे हो, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, और वो कोऑर्डिनेट्स बनाने के बाद जब आप वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हो तो आप क्या करोगे, उन कोऑर्डिनेट्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दोगे। तो मिनिमम यू रिक्वायर टू, तो आपको दो ही निकालने, आपको पेपर में ऑल्सो आपको पता है कि पेपर ऑलरेडी लेंदी होता है मैथ्स का, कई बच्चों का छूट जाता है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक। आपको चार पांच निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम टू चाहिए, और उससे सॉरी आप उसका आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप दो पॉइंट्स निकालो एंड उनको क्या करो, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर दो। तो पहला काम क्या है, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट इक्वेशन, एंड देन सेकेंड स्टेप इज टू प्लॉट देम। एंड तीसरे में आप क्या करोगे, जैसे ही आपको वो दो पॉइंट मिल जाते हैं आप उनको स्केल लोगे एंड यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पासिंग थ्रू दोस पॉइंट्स। तो उससे क्या होगा, आपके कार्टेशियन प्लेन पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो जाएगी, प्लॉट हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, एंड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। Let's see the question. The question is, draw the graph of the linear equation 3x plus 4y is equal to 6. At what points the graph cuts x and y axis? तो पहली बात तो मैंने क्या बोला था आपको पहले ही स्टेप में, पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पहले करो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व और दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन भी दी हुई है कि आपको ये भी बताना है कि ये जो लाइन बनेगी, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये इज इक्वल टू का साइन है, एक्स की जो पावर है वो भी वन है, वाई की भी वन है, एंड दो वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू गिव मी अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। आपसे पूछें अगर ऑफ कोर्स आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया और कोई एक रैंडम लाइन पास कराई, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है और वाई एक्सिस को भी, तो आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स बताने हैं कि एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगी और वाई एक्सिस पे। या तो बेटा आप स्मार्टली ही पहले ही एक्स और वाई को, आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका वाई क्या होता है, जीरो, और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स क्या होता है, जीरो। या तो आप पहले ही ऐसा कोऑर्डिनेट निकाल लो और उसी से उन्हें ज्वाइन करा के लाइन बना लो, और अगर आपको पॉइंट से या उन नंबर से डील करने में प्रॉब्लम है तो आप देख लो कि कहाँ कट हो रहा है वो। तो लेट्स सी, पहला नंबर क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी टीचर्स आपको एक चीज कराती हैं, बड़ा कॉमन है। आप क्या करते हो, पहले एक यू यू क्रिएट दैट बॉक्स। तो बॉक्स मेथड से आप बना लेते हो ये, ऐसा टिपिकल एक बॉक्स बनता है सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैंने यहाँ वेरिएबल्स डाल दिए, इक्वेशन है कौन से, दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई। सो अब मैं पहले क्या करूंगी, एक्स को वैल्यू देते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई को वैल्यू देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, मतलब जैसे भी करना है आपको, क्या करना है, लेट एंड फाइंड द अदर, लेट एंड फाइंड द अदर। एक को लेट करना है, दूसरे को फाइंड करना है। तो लेट्स सी द इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। सपोज करो मैंने y को लेट कर लिया जीरो, कि लेट क्या कर लिया मैंने y को, जीरो। तो अगर मैं y को जीरो पुट करूंगी तो ये पूरी जो टर्म है ये खत्म हो जाएगी, 4 into y विल बी जीरो। तो 3x किसके बराबर आ गया, 6, एंड x किसके बराबर आ गया, 6/3 विच इज 2। तो मेरा एक सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, सपोज करो अब मैं एक्स को जीरो ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा पहला ही काम कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों ही पॉइंट्स मुझे ऐसे मिल जाएंगे जो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा पॉइंट ले लेती हूँ, आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज अगर आपको पॉइंट्स में डील नहीं करना तो आप कोई और वैल्यू ले लो। ठीक है, देन सपोज करो मैंने आप वाई एक्स को जीरो ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को जीरो लूंगी तो ऑफकोर्स ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। एक्स को जीरो लिया तो लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो ये क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू 6।
and y will be equal to 6/4, which is 2 2s are 4 and 2 3s are 6, will give you 3 divided by 2. क्या आ गया ये? 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? इट इज 1.5. तो मुझे पता लग गया 1 और 2 के कोऑर्डिनेट के बीच में लगेगा ये वाला पॉइंट. ठीक है, तो मैंने इसको पॉइंट्स में ले लिया. तो क्या आंसर आ गया? क्या है पहला सोल्यूशन? पहला कोऑर्डिनेट है आपका 2,0. पता है कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? पहले एब्सिसा एंड फिर ऑर्डिनेट. तो एब्सिसा है 2 एंड ऑर्डिनेट है 0. एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एब्सिसा है 0 एंड ऑर्डिनेट है 1.5. एंड लेट्स सी हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन पे. सो लेट्स सी. So this is our graph paper and let's draw a Cartesian plane. First of all I am writing the points जो मैंने अभी आपको इक्वेशन सॉल्व करी उसके पॉइंट्स क्या लिए थे हमने. पॉइंट्स आए थे हमारे 2,0 एंड दूसरा पॉइंट था वो था 0.1.5. 0,1.5. सो सबसे पहले क्या करना है? एक बहुत ही नीट स्केल के साथ आपको क्या करना है? एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, आपको जो ग्राफ पेपर होता है उसमें ये जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइंस दी हुई हैं, ऐसी डार्क ग्रीन लाइंस होती है और बीच में भी एक नॉर्मल ग्राफ पेपर में इधर बीच में भी आपको लाइंस दी होती है लाइट ग्रीन. तो मेक श्योर कि आपके बीच में से ना ग्राफ मेन आप अपनी वाई एक्सेस बनाओ, तो जितनी भी एक्सेस है ना वो डार्क ग्रीन लाइन पे बनाया करो ऐसे. सो लेट्स क्रिएट माय दिस लाइन. दिस इज आवर एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस. एंड ऐसे में क्या करूंगी? एक एक्स एक्सेस बना. ये बन गया कार्टेशियन प्लेन. आफ्टर दिस अब कई बच्चे सिर्फ ऐसे प्लस बना के छोड़ देते हैं. आपने क्या बनाया? कार्टेशियन प्लेन. और जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो क्या है? लाइंस है. तो आपको यहाँ एरो भी जरूर बनाना है. मेक श्योर कि खाली प्लस बना के ना छोड़ दो. यहाँ पे क्या बनाना है आपने? एरोज बनाने हैं. जब आपने ये पूरा ऐसे बना लिया, अभी भी क्या कंप्लीट है कार्टेशियन प्लेन? अभी भी कंप्लीट नहीं है. पूरा कंप्लीट कैसे होगा? जब लेवल करेंगे. तो आपको पता है ये होता है एक्स और यहाँ पे हम लगाते हैं एक्स डैश, क्योंकि इधर के बाद आती है नेगेटिव एक्स एक्सिस. और यहाँ पे क्या आ जाता है? वाई. और यहाँ क्या आता है? वाई डैश. तो ऊपर पॉजिटिव नॉर्थ वाली साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे वाली की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है. इधर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ईस्ट की साइड, एंड यहाँ वेस्ट की साइड आपके क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स. सो लेट्स सी बीच का पॉइंट क्या हो गया आपका? ओरिजिन. अब क्या करना है? ये जो बॉक्स है आपको नंबर्स भी ये डार्क ग्रीन लाइंस पे लेने. जो ग्राफ पेपर आता है, टिपिकल ग्राफ पेपर होता है, उसमें यहाँ लेने होते हैं. कई बच्चे पहला पॉइंट कहाँ से लेते हैं? बीच से लेते हैं. यहाँ से मतलब अगर आपने यहाँ ओरिजिन दिया है तो यहाँ वो पॉइंट लेने लग जाते हैं. फिर दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेंगे. तो मेक श्योर कि हर एक जगह इक्वल गैप हो. ये ना हो कि 0 to 1 के बीच में तो इतना सा गैप है और 1 और 2 के बीच में फिर इतना गैप है. तो हमेशा वो उन लाइंस के ऊपर ही पॉइंट लिया करो. तो मैंने पॉइंट मार्क करने शुरू कर दिए. ये वाला, दिस, दिस, कुछ कुछ मार्क कर लेते हैं. वैसे तो हमारे पॉइंट्स में जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 और 2 की है, तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है. तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए. सिमिलरली मैंने इधर भी क्या करे? पॉइंट्स मार्क कर लिए. ये पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट्स को नेम कर. तो ये 1 2 3 4 5. सिमिलरली 1 2 3 4. और इधर -1 -2 -3. इधर के आगे अगेन -1 -2 -3. बस इतने पॉइंट्स काफी हैं. पहला पॉइंट क्या लिया था? 2 0. 2 0 एब्सिसा दिया हुआ है, ऑर्डिनेट नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा, वाई एक्सिस पे नहीं करना है इसको प्लॉट. कहाँ प्लॉट होगा? यहाँ. तो मैंने इसको मार्क कर लिया. ये हो गया मेरा पहला पॉइंट. दूसरा क्या है? 0,1.5. अगला पॉइंट क्या लिया था हमने? क्या सॉल्व किया था? 0,1.5. तो 1.5 कहाँ आएगा? 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में. और क्योंकि इसकी एब्सिसा क्या है? वो 0 है, तो पॉइंट जो आएगा वो आएगा वाई एक्सिस पे. तो आपका 1.5 आ जाएगा यहाँ पर, इसके बीच में बिल्कुल. और आपको आपके ग्राफ पेपर में बीच में भी लाइंस दी हुई होती है. मैंने दोनों पॉइंट्स बना लिए. अब मैं सिंपली क्या करूंगी? स्केल लूंगी और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करा दूंगी? सिर्फ स्केल को मैं इन दोनों पॉइंट्स पे ऐसे रखूंगी और आप सिंपली क्या करा दोगे? इन पॉइंट्स को जॉइन. हो गए पॉइंट्स जॉइन. अब फिर इसको ऐसे नहीं छोड़ना है. क्या ये कंप्लीट है? हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनती है स्ट्रेट लाइन. क्या बनती है? स्ट्रेट
लाइन। तो लाइन बनती है ना, यह क्या है अभी इस वक्त एक लाइन सेगमेंट है। आपने क्या बनानी है, लाइन। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, एरोस। सो नाउ इट इज अ लाइन। और आप अगेन इस पे हम क्या करते हैं, जो भी आपने इक्वेशन प्लॉट करी थी हम उस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, लेबलिंग। तो जो हमारी इक्वेशन थी इस क्वेश्चन में वो थी 3x प्लस 3x+4y इज इक्वल टू 6। तो मैंने क्या किया, इस लाइन पे उस उस लीनियर इक्वेशन की लेबलिंग भी कर दी। आई होप ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे परफेक्ट कार्टेशियन प्लेन बनाते हो जब भी आपकी टीचर्स आपको फुल मार्क्स देंगी। अदरवाइज ये लेबलिंग का, और इवन बोर्ड में अगर वो आपको कंप्लीट परफेक्ट स्कोर चाहिए तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप पेंसिल अपना शार्पन रखो, आप ओवरलैपिंग ना करो, आप अपने कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस को लेबल करो, एंड एरोज लगाना भी आपने भूलना नहीं है। दूसरी बात, आप ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे आप इनको लेबल भी कर दोगे। तो हमने क्या लिया था, आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स को कट कर रही है, तो मुझे पता है इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कट कर रही है और इस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस से कट हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली पॉइंट्स के नेम लिख दूंगी। तो ये क्या पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज 0,1.5, और ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, 2,0। नाउ द कार्टेशियन प्लेन इज कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को लेबल भी कर दोगे, लाइन को भी लेबल कर दोगे और एक्सिस को भी लेबल कर दोगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज, now let's see the another question. Draw the graphs of the equation x equal to 3, x equal to 5, and 2x minus y is equal minus 4 is equal to 0. Also find the area of the quadrilateral formed by the lines and the x axis. So वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कई बार कॉम्बिनेशन देके, एरिया पेरीमीटर का कॉम्बिनेशन देके 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये एक वैसा एग्जाम्पल है, 5 मार्कर कैटेगरी में फिट हो रहा है ये क्वेश्चन। सो अब ये क्वेश्चंस कैसे प्लॉट होंगे, अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। सो बेसिकली कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइंस प्लॉट करानी है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जैसी कोई शेप, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके कार्टेशियन प्लेन पे आ सकता है, तो आप उसको कार्टेशियन प्लेन का एरिया बताना है। तो पहले तो लाइंस प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि कैसा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं हमने, स्क्वायर पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा है, ट्रेपीजियम पढ़ा है, एंड ऑल दीज जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन सबके फॉर्मूले हमें पता है। तो ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे, जब आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली आपका क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। अब एक चीज और, अभी रिसेंटली मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में दिया था एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज कि बच्चे क्या कर रहे थे। सरप्राइज की भी बात नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमें लीनियर इक्वेशंस देखने की इतनी आदत पड़ जाती है, हमें लगता है एक टाइप की लीनियर इक्वेशन वही उसी कैटेगरी में फिट हो रही है। तो अगर आप देख रहे हो बच्चे क्या सोचते हैं, यही एक लीनियर इक्वेशन, उन्होंने क्या किया हुआ था, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5, ये सोच रहे थे कि x इक्वल टू 3 को एक वैल्यू दी हुई है और ये हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करानी है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल टू 3 भी एक लाइन है, x इक्वल टू 5 भी एक लाइन है, और देन 2x माइनस वाई माइनस 4 भी एक क्या है, लाइन। सो बेसिकली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कितनी लाइन प्लॉट करानी है, एक लाइन यहाँ से मिलेगी, एक लाइन यहाँ से मिलेगी और एक लाइन यहाँ से मिलेगी, और दूसरी क्या होगी, एक जो फोर्थ लाइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 3 तो इक्वेशन दे दी क्वेश्चन में, और फोर्थ क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस होगी और 3 लाइंस बन रही होंगी इधर से, तो उनसे जो एरिया इंक्लोज हो रहा होगा हमें उस एरिया को निकालना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 का इस इक्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको उसके अंदर डाल के उसे वैल्यू नहीं निकालनी है। कई बच्चे कहते हैं x इक्वल टू 3 की वैल्यू इसमें डाल के और पता नहीं क्या ही प्लॉट करा रहे थे, क्योंकि अगर आप वैल्यू डाल भी दोगे
तो आपको ये भी तो प्लॉट करानी पड़ेगी ना, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आप x को 3 डाल दो, y को 5 डाल दो, एक कोऑर्डिनेट निकाल लो, वेल एंड गुड। बट इट जस्ट दैट कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू इज इक्वल टू 5 को भी आपको प्लॉट कराना है। ये नहीं कि वो वैल्यूज दी हुई है एक x की, ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा कार्टेशियन प्लेन में, ये वाली इक्वेशन भी आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी कार्टेशियन प्लेन पे। तो इन लाइंस के लिए कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी कि कैसी टाइप की इक्वेशंस होती हैं ये, अभी प्लॉट करके दिखाऊंगी। बस हमें कौन सी को सॉल्व कराना है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को जो सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कराना है, बाकी दोनों सॉल्व है, वो एकदम से देख के ही बिना सोल्यूशन निकाले वो प्लॉट हो सकती है, ठीक है। सो अब लेट्स सी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो अब क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। x को 0 लिया तो ये टर्म खत्म हो गई, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपने, मैं बॉक्स बनाना यहाँ भूल गई हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसमें वेरिएबल्स पुट करते हैं और आप अपने कोऑर्डिनेट्स डालना स्टार्ट कर देते हो। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया x 0 और y -4। लेट्स सी द अनदर वन। अब क्या करते हैं, 2x -4 इज इक्वल टू y में y को 0 ले लेते हैं, लेट y बी इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो क्या हुआ, -4 उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 दैट इज 2। तो x क्या आ गया 2 और y क्या आ गया 0। तो क्या कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कराने हैं इसके, 0, -4 और 2, 0। तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स, ये वाली लाइन हमने सॉल्व कर ली, दो दी हुई है। लेट्स सी कि कार्टेशियन प्लेन पे क्या फिगर बनती है, लेट्स सी। So this is our graph paper and let's see कि how can we plot that question. So हमारे पास क्या क्या लाइंस थी, वहां पे था x is equal to 3, एक लाइन थी x is equal to 5, एंड जो तीसरी लाइन थी उसके हमने कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हुए थे, उसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, -4 एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट वाज 2, 0। सो लेट्स सी कि हम कैसे प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगेन आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आप डार्कर लाइंस पे क्या कर रहे हो, अपनी एक्सिस को क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने ये क्या करा, एक्स एक्सिस क्रिएट कर ली, एंड सिमिलरली मैं क्या करूंगी, एक वाई एक्सिस क्रिएट कर। तो ये मैंने वाई एक्सिस क्रिएट कर ली। देन अगेन आप क्या लगाओगे, एरोस। एरोस लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी एक्सिस को लेबल। तो दिस इज y एंड दिस इज y डैश, एंड अगेन आप कोऑर्डिनेट्स मार्क करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक मोर देन इनफ। यहाँ पे हमें नेगेटिव की भी जरूरत है y एक्सिस की, तो हम नीचे भी लेबलिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5 1 3। So 1 2 3 4 5, ये क्या किया मैंने, अपनी एक्सिस को लेबल कर लिया। ये एक्सेस लेबल करने के बाद सबसे पहले ये वाली लाइंस बनाते हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। मैंने बोला था कि ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं और ये आपको क्या देंगी, ये एक स्ट्रेट लाइन देंगी कार्टेशियन प्लेन पे। अब ये लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन मैंने क्यों नहीं निकाले, देखो x इज इक्वल टू 3 एक स्टेटमेंट दे रहा है, ग्लोबली एक वैल्यू दे रहा है ये x को 3, मतलब x की वैल्यू उस लाइन पे हमेशा क्या रहेगी, 3। इट्स जस्ट दैट y वेरिएट कर सकता है बट x हमेशा क्या रहेगा, 3। सो लेट्स सी ऐसी कौन सी लाइन है, देखो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन है, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पे ये लाइन बना देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पॉइंट देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब अगर मैं यहाँ एक लाइन बना देती हूँ, तो अगर मैं यहाँ एक लाइन बना दूं तो क्या होगा, सपोज करो मैं एक लाइन बना देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक लाइन बना दी, अगर मैं इस पे एक पॉइंट लूं तो क्या होगा, ये तो x यहाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, दैट मीन्स x तो क्या हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये तो नहीं हो सकती है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 3 की लाइन देखो ये वाली, अब नेगेटिव पे तो मैं जाऊंगी नहीं, अब मैं ये वाली लाइन ले, मैंने क्या किया, एक लाइन यहां से पास करवा दी। जब मैंने ये लाइन पास कराई
तो अब इस पे ध्यान से सारे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ एक रैंडम कोऑर्डिनेट लिया, क्या होगा 3,1। यहाँ क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2। यहाँ क्या कोऑर्डिनेट होगा 3,3। ये 3,4, 3,5। सिमिलरली यहाँ क्या है 3,-2, 3,3। सो व्हाट कैन यू सी कि हर एक पॉइंट इस लाइन पे क्या है, वहां पे x का वैल्यू हमेशा क्या है 3। मैंने ये पॉइंट्स हटा दिए, x इज इक्वल टू 3 लाइन क्या हो गई है मेरी रेडी। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया x इज इक्वल टू 3। नाउ लेट्स सी द अनदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 5। तो अगेन सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 भी यही होगी। बेटा इस तरीके की जो लाइंस होती हैं वो हमेशा x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनती है। जो x इज इक्वल टू समथिंग वाली लाइन होती है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ये बन गई x इज इक्वल टू 5। तो हम इसको नीचे ना, ये है लाइन x इज इक्वल टू 5। नाउ वो वाली लाइन देखते हैं जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट्स दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, 0,-4। 0,-4 कहाँ होगा इधर, और 2,0 कौन सा पॉइंट है दिस वन। ठीक है, तो अगेन मैं स्केल लूंगी और क्या करूंगी, ये कोऑर्डिनेट्स इनसे मैंने क्या करा दिया, एक लाइन पास करा दी है। 1 सेकेंड, ये क्या हो गई लाइन पास, आ गई ये लाइन। ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है, दैट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस लाइन, 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइंस प्लॉट हो गई हैं। अब क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या है, ये लाइन, ये आपकी तीनों लाइंस अगर मैं देखूं इनसे कौन सा एरिया इंक्लोज हो रहा है, दिस वन। एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कैन यू सी, ये क्वाड्रिलेटरल है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या है ये, इस साइड से देखो व्यू, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं तो ये कैसी शेप है, क्या ये कैसी शेप दे रहा है आपको, एंड ये कौन सी शेप होती है, ट्रेपीजियम। कैन आई से आई गॉट द ट्रेपीजियम है, कौन सी शेप मिली है आपको, ट्रेपीजियम। नाउ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पहले पढ़ा था आपने ही अपने मिडिल स्कूल में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। आपके पास है हाफ, राइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी है बेटा, ये ध्यान से देखो पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक साइड ये है और एक साइड ये वाली है। अब ये कितनी लेंथ है इसकी साइड निकालनी है। आपको पता है जो एक बॉक्स है ये कितना होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट है ये। तो ये कितने यूनिट्स है, ये वाला पॉइंट था यहाँ से ये यहाँ गया, तो ये यहाँ से जब यहाँ गया तो ये हाइट कितनी है, दिस इज 2। सो पहली लाइन कितनी हो गई 2। एंड दूसरी वाला जो दूसरी वाली एक्सिस है वो देखो कहाँ से है, ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग है और ये वाला पॉइंट इसका एंड है। तो ये 0 है और ये कहाँ तक गया है 6 तक। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं बीच में 6। तो लेंथ क्या हो गई इसकी 6 आ गया। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, हाइट से। तो हाइट कितनी है इसकी, अगेन इस ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है 1, 2। तो इसको मल्टीप्लाई किससे आप करा दोगे 2 से। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर, ध्यान से देखो आपका फॉर्मूला बना हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। आ गया ये, तो अब मैं इसको ऐड करूंगी, आई गेट हाफ 6 + 2 8 इनटू 2। तो 2 से 2 कट हो गया, आंसर आया 8। और खाली 8 आंसर लगा के नहीं छोड़ना, यूनिट के नंबर कट जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आप क्या लगाओगे स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। ग्राफ में कोई सेंटीमीटर और मीटर का आपको कोई यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ। हाँ, अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये इसको स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर की साइड है, तो आप उन क्वेश्चंस में वो मीटर या सेंटीमीटर लगा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बट हेयर अ सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग इज देयर, तो आप सेंटीमीटर और मीटर जैसी यूनिट्स नहीं यूज करोगे, यू विल राइट द वर्ड यूनिट्स। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 स्क्वायर
यूनिट्स। आई होप द प्लॉटिंग इज क्लियर टू एवरीवन। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से, जितना भी आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं एंड आपको ऐसे रेफरेंस बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 मार्कर और बड़े सीधा 3 मार्कर और 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, और ये मार्क्स स्कोर करने बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मल एक सिस्टम पता होना चाहिए, और कार्टेशियन प्लेन में आपको लेबलिंग के और नीटनेस की वजह से आपको मार्क्स नहीं कट कराने। So that's all for today.